नमस्कार। आज हम कविता कर्मवीर की सारांश पर चर्चा करेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी द्वारा लिखी गई यह कविता अत्यंत भाववर्धक और प्रेरक कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हमें हमेशा कर्म करना चाहिए और कर्म के फल के विषय में नहीं सोचना चाहिए। इस कविता के द्वारा कवि ने कर्मठ अर्थात कर्म करने वाले कर्मवीरों की प्रशंसा की है। इस कविता में उनके गुणों के विषय में बताया गया है। कवि कहता है कि कर्मवीर व्यक्तियों में इतनी लगन होती है कि उन्हें चिलचिलाती धूप की तपिश भी चांदनी की सी ठंडी प्रतीत होती है। तो शुरू करते हैं कर्मवीर कविता का सारांश। देखकर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। अर्थात कर्मवीर व्यक्ति तरह तरह की रुकावटों और अड़चनों को देखकर घबराया नहीं करते। वे अपने भाग्य के भरोसे रहकर अंत में दुख भोगकर पछतावा नहीं करते। कठिन से कठिन कार्य करने पर भी वे कभी उकताते नहीं। जिस प्रकार हम साधारण मनुष्य आम भाषा में बोर हो जाते हैं, लेकिन जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं वे कभी भी कठिन से कठिन कैसा भी कार्य उन्हें दे दिया जाए उसे पूर्ण करते हैं, उस कार्य से उकताते नहीं हैं। इसी प्रकार से कर्मवीर पुरुष आज के काम को कल पर कभी नहीं छोड़ते। वे जब ठानते हैं उस कार्य को पूर्ण करते हैं। तभी तो कवि ने कहा है, आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। मानते जी की हैं, सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। अर्थात कर्मवीर व्यक्तियों के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होता। वे कभी भी आज के काम को कल पर नहीं छोड़ते और जिस कार्य को करने की वे ठान लेते हैं डट कर उस कार्य को पूर्ण करते हैं। जब तक वह कार्य पूर्ण नहीं हो जाता तब तक वे उस कार्य को नहीं छोड़ते। तो बात सुनने के बाद ही कर्मवीर अपना निर्णय लेते हैं। इस संसार में जो व्यक्ति अपनी मदद स्वयं करते हैं और भूल कर भी दूसरों का मुंह कभी नहीं देखते, यानी कि दूसरों के भरोसे नहीं बैठे रहते, ऐसे लोगों के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं। कर्मवीर व्यक्ति अपने समय को भी व्यर्थ नहीं गंवाते। तभी तो कवि कहते हैं, जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। आजकल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं, यत्न करने से कभी जो जी चुराते हैं नहीं। बात है वह कौन सी होती नहीं उनके लिए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। अर्थात कर्मवीर व्यक्ति अगर मगर करके बहाने और इधर उधर बातें बनाकर समय को व्यतीत नहीं करते। वे बातें करने की अपेक्षा कार्य करने में विश्वास रखते हैं और कल का काम आज ही पूर्ण करने में अपनी निष्ठा, लगन और मेहनत से उस कार्य को पूर्ण कर भी दिखाते हैं। वे प्रयास करने से, यत्न करने से कार्य को पूर्ण करने के लिए उन्हें जो भी श्रम करना पड़ता है उससे किसी भी तरह से जी नहीं चुराते हैं और उनके लिए ऐसी कोई भी बात नहीं होती जो कहीं कठिनाई दिखाए। अर्थात वे हर कठिन चीज को सरल बना लेते हैं। हर राह की बाधाओं को, मुसीबतों को दूर करके वे लोगों के लिए आदर्श स्थापित करते हैं और व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, वेग घने जंगल जहां रहता है तम आठों पहर, गर्जती जल राशि की उठती हुई ऊंची लहर, आग की भयदानी फैली दिशाओं में लपट, ये कपा सकती कभी जिसके कलेजे को नहीं, भूल कर भी वह वही
नाकाम रहता है नहीं। अर्थात जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं वे मार्ग की कठिनाइयों बाधाओं से नहीं डरते, भले ही वे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चोटियों के रूप में हो, भले ही वे ऐसे घने जंगलों की राह हो जहां घोर अंधकार छाया हो, चाहे वो उठती तेज ऊंची ऊंची डरावनी लहरें ही क्यों ना हो, चाहे वह जलती लपटें ही क्यों ना चारों दिशाओं में फैली हों, ऐसी बाधाएं ऐसा भय भी कर्मवीर व्यक्ति को डरा नहीं सकता और वह इन सभी मुसीबतों को हंसकर पार करता हुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, कभी भी नाकाम नहीं रहता। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में यह ठना, कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। अर्थात कर्मवीर व्यक्ति अपनी मेहनत, अपने परिश्रम, अपने श्रम से कड़क धूप को भी ठंडी मधुर चांदनी में बदल देते हैं और कार्य करने पर यदि उन्हें शेर का सामना भी करना पड़ जाए, अर्थात मार्ग में बड़ी से बड़ी बाधा या मुसीबत भी आ जाए, तो भी वह उसका सामना करने से डरते नहीं, घबराते नहीं, जो कि हंस हंस कर चबा लेते हैं लोहे का चना। और वे लोहे के चने चबाना यहाँ मुहावरे का प्रयोग किया गया है। अर्थात दुष्कर से दुष्कर, कठिन से कठिन कार्य को भी आसानी से हंसकर पूर्ण कर लेते हैं। उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, कुछ भी कठिन नहीं है। यदि मन में ठान ले तो हमारे लिए भी कोई बात मुश्किल नहीं रहती, कोई भी बाधा हमें हरा नहीं सकती। कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। अर्थात कर्मवीर व्यक्तियों को अपने लक्ष्य को पाने के लिए कितनी ही बाधाओं को पार करना हो, कितने ही दुष्कर कठिन मार्ग पर प्रशस्त होना हो, आगे बढ़ना हो, किंतु अपने लक्ष्य को पाने के लिए वे उस कड़े से कड़े, कठिन से कठिन दुर्गम मार्ग पर भी हंस हंस कर आगे बढ़ते हैं, बाधाओं को सफलतापूर्वक पार करते जाते हैं, राह में आने वाली सभी कठिनाइयों को आसानी से दूर करते जाते हैं। उनके लिए कुछ भी कठिन नहीं होता, केवल मन में दृढ़ निश्चय करने की शक्ति चाहिए होती है। काम को आरंभ करके यूं नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते, जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, संपदा मन में करोड़ों की नहीं जो जोड़ते, बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन, कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्जवल रतन। अर्थात कर्मवीर लोग किसी भी कार्य को जब शुरू कर देते हैं, जब तक वह कार्य पूर्ण नहीं हो जाता तब तक वे वहां से हटते नहीं, डट कर उस कार्य को पूर्ण करते हैं, मुसीबतों का डट कर सामना करते हैं, घबरा कर भाग नहीं खड़े होते, ना ही वे गगन से व्यर्थ में फूल तोड़ लाऊंगा जैसी बातें करते हैं। वे तो अपनी मेहनत से पत्थरों में भी फूल खिलाने का दम रखते हैं और वे मन ही मन करोड़ों की संपदा को नहीं जोड़ते, वे अपनी मेहनत से कमाई गई कमाई में ही विश्वास रखते हैं और उनके हाथ ऐसे होते हैं जैसे पारस लोहे को छू दे तो वे सोना बन जाए। ठीक उसी प्रकार कर्मवीर के हाथ ऐसे हैं कि उसके छूने से कांच भी हीरा बन जाता है, कार्बन भी हीरे का रूप ले लेता है। अर्थात अपने कर्मों से वे किसी को भी निखार सकते हैं, किसी का भी और अपना भी भविष्य उज्जवल कर सकते हैं, चमका सकते हैं। धन्यवाद।